एक प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस। 9 चुनाव मैदान में सामान्य प्रेक्षक ने बूथों का किया निरीक्षण। जंगल बकुलहा में सरकारी देशी शराब की भट्टी खोलने को रोकने को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी बूथ अध्यक्षों को मिला बूथ विजय का मंत्र। भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे ने श्री श्याम दीक्षित में कहा, चुनावी यज्ञ में वोट रूपी आहुति दें। बोधी छपरा गांव का जला ट्रांसफार्मर और ABPSS के पदाधिकारी अखिलेश सिंह का निधन। पत्रकारों ने जताया शोक। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। 65 कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन प्रतीक चिन्ह का आवंटन के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह को साइकिल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे को कमल, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शुभ नारायण चौहान को हाथी, सुभाषवादी भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश मिश्रा को अलमारी, भारतीय लोकनायक पार्टी के प्रत्याशी सुनील कुमार शुक्ल को रोड रोलर, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी स्वयं प्रसाद मौर्य को गन्ना किसान, आजाद अधिकार सेना के प्रत्याशी हरिकेश को ऑटो रिक्शा, निर्दलीय प्रत्याशी अमीय उपाध्याय को बल्ला, निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र सिंह को चिमनी का प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया है। नाम वापसी के अंतर्गत प्रारूप 5 भरकर निर्दलीय प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य ने अपना नाम वापस ले लिया। इस प्रकार अब लोकसभा कुशीनगर निर्वाचन क्षेत्र 65 से लोकसभा चुनाव के लिए कुल 9 विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 65 कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक दीपांकर चौधरी के द्वारा विधानसभा कस्या के विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण करते हुए सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं का स्थलीय अवलोकन किया गया। सामान्य प्रेक्षक ने विधानसभा कस्या में तहसीलदार कस्या धर्मवीर सिंह के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय कुशीनगर, उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपालगढ़, आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रेमोलिया, प्राइमरी स्कूल नरकटिया बुजुर्ग, कंपोजिट स्कूल मैनपुर कोटवा सहित विभिन्न मतदान केंद्रों तथा बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान माननीय प्रेक्षक ने बूथ पर किए गए व्यवस्थाओं, वेबकास्टिंग, CCTV, सुरक्षा बल आदि बिंदुओं पर गहनता से निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। 1 जून मतदान के दिन मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत मतदान केंद्रों पर पर्याप्त रोशनी, पेयजल, छायादार प्रतीक्षा स्थल, शौचालय आदि आधारभूत सुविधाओं को रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथों पर निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि BLO के माध्यम से सभी मतदाताओं को मतदान तिथि के पहले ही मतदाता पर्ची सूची तथा वोटर गाइडलाइन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे मतदाताओं को यह स्पष्ट रहे कि उनका मतदान किस मतदान केंद्र के किस बूथ पर पड़ना है। इसी क्रम में आवश्यक निरीक्षण कर स्थलीय तैयारी का अवलोकन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार कस्या धर्मवीर सिंह, उप निबंधक पटौना अजय सिंह आदि जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सामान्य प्रेक्षक दीपांकर चौधरी सहित जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने उदित नारायण इंटर कॉलेज तथा डिग्री कॉलेज पटौना में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, EVM, VVPAT, CU, BU मशीनों के संग्रहण स्थल, वाहन पार्किंग, विद्युत, प्रकाश, शौचालय आदि व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इस क्रम में प्रेक्षक के द्वारा उदित नारायण इंटर कॉलेज पटौना में मतदान, मतगणना तथा स्ट्रांग रूम के संबंध में चल रही तैयारियों तथा सुरक्षाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने सभी उपस्थित ARO, अधिशासी अभियंता, PWD, निर्माण खंड तथा प्रांतीय खंड तथा अन्य उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सारी व्यवस्थाएं शांतिपूर्ण, सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि EVM, VVPAT आदि मशीनों के संग्रहण हेतु क्रमवार टेबल विधानसभावार चिन्हित पर्याप्त स्थल के अनुकूल लग जाने चाहिए तथा मतगणना टेबल एवं पोस्टल बैलेट काउंटिंग टेबल भी चिन्हित स्थल पर लगाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी ARO को विधानसभावार काउंटिंग टेबल तथा रिसीविंग काउंटर्स की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई कमी अवशेष न रहे। ARO टेबल विधानसभावार उचित स्थान पर लगे तथा वाहन पार्किंग के साथ साथ प्रवेश द्वार, विद्युत प्रकाश, शौचालय, CCTV कैमरा तथा अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव मिश्रा, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कस्या अंकिता जैन,
उप जिलाधिकारी पटोना व्यास नारायण उमराव, समस्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य सहित जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जंगल बकुल्हा के ब्रह्मस्थान में आबकारी विभाग के द्वारा प्रस्तावित किए गए शराब की दुकान का उद्घाटन होने से पूर्व ही सभासद प्रतिनिधि सोनू राज कुशवाहा के नेतृत्व में लगभग 200 से ज्यादा की संख्या में महिलाओं और पुरुषों तथा युवाओं के द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी इसका सामना करना पड़ा। उसके बाद कोतवाली पटोना की पुलिस को भी पहुंचना पड़ा। आबकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा दुकान को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ। वार्ड नंबर 2 के सभासद प्रतिनिधि सोनू राज कुशवाहा ने बताया कि अगर दिए गए आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुक्रवार को 2 विधानसभाओं में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बूथ अध्यक्षों को बूथ विजय का मंत्र दिया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 5 पीढ़ियों के तपस्वी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आज इस ऊंचाई पर पहुंची है। चुनाव दर चुनाव सफलता प्राप्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर एवं सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सभी वर्गों और समाज को समान रूप से योजनाओं को लाभ देने का कार्य किया है। पिछले 10 वर्षों में देश के विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। राम मंदिर धारा 370 हटाने की चर्चा करते हुए उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संकल्प दिलाया कि 2019 में हर बूथ में जितने मत पड़े थे, इस वर्ष उन मतों से हर बूथ में 370 वोट अधिक भाजपा के पक्ष में डलवाने का काम करना है। उन्होंने कहा कि 4 जून को 4 बजे 400 पार सीटों के साथ भाजपा की सरकार बननी है। बूथ स्तर पर सभी अभी से बहुत सारे काम करने हैं, लग जाए। आगामी 25 से 30 मई तक बूथ अध्यक्षों के जो करणीय कार्य हैं, बूथों पर बैठक कर पन्ना प्रमुखों का सत्यापन करना, घर घर मतदाता पर्ची बांटना, गांव गांव घूमकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करना। सम्मेलन को जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, सांसद विजय कुमार दुबे, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे ने भी संबोधित किया। खजुआ में स्थान पर श्री सिंह दीक्षित में चले सत्यचंडी महायज्ञ के 7वें दिन आचार्य प्रद्युम्न पांडे तथा दीनानाथ मिश्रा के दिशा निर्देश में खजुआ माई स्थान के संरक्षक तथा यज्ञ यजमान पंडित ज्ञान प्रकाश दीक्षित, उनकी पत्नी गीता देवी, सह यजमान ओंकारेश्वर दीक्षित, सावित्री देवी तथा अन्य भक्तों के साथ ही यज्ञ आहुत पूजा पाठ आरती किया गया। इसके बाद रामलीला मंचन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुशीनगर लोकप्रिय जनप्रतिनिधि सांसद विजय कुमार दुबे रहे। विशिष्ट अतिथि पटोना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, विष्णुपुरा ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव, गोरखपुर से चलकर आए अभिषेक चंद्र रहे। सांसद श्री दुबे ने अपने संबोधन में माताओं बहनों से अपील किया कि जैसे आप सभी इस खजुआ माई यज्ञ कुंड में आहुति देकर विश्व कल्याण की कामना कर रही हैं, उसी प्रकार देश में लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथों पर पहुंचकर चुनावी यज्ञ में वोट रूपी आहुति दें। भाजपा को पुनः आशीर्वाद दीजिए, मैं क्षेत्र के विकास के लिए जी जान लगा दूंगा। चेयरमैन विनय जायसवाल ने कहा कि धार्मिक आयोजन, यज्ञ, हवन पूजन पाठ से हमारा सनातन और मजबूत होता है। विष्णुपुरा ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में माताओं बहनों की उपस्थिति 70 से 80% रहती है। यह भीड़ खजुआ में स्थान श्री सिंह दीक्षित के महिमा तथा महात्मा को बताने के लिए काफी है। मंच संचालन अश्विनी पांडे तथा कार्यक्रम आयोजक धनंजय सुनील दीक्षित, ग्राम प्रधान श्री सिंह दीक्षित ने किया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण तथा श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति कुशीनगर के गोरखपुर मंडल उपाध्यक्ष रहे। वरिष्ठ पत्रकार तथा समाजसेवी रहे हाटा बलुआ के निवासी अखिलेश प्रताप सिंह की लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। उनके निधन पर पत्रकारों ने गहरा शोक जताया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि श्री सिंह मृदुभाषी, मिलनसार और सरल व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। वॉलीबॉल के एक सफल कोच तथा निर्भीक कलमकार थे। उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। प्रदेश सचिव विनय कुमार उपाध्याय, प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक आर.के. भट्ट, क्षेत्रीय अध्यक्ष राज सिंह, क्षेत्रीय महासचिव विजय कुमार राव, मंडल अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, मंडल प्रवक्ता महासचिव अशफाक अंसारी, आदित्य शाही, जिलाध्यक्ष कुशीनगर हृदयानंद शर्मा, विनोद तिवारी, विनय तिवारी, मंतोष जायसवाल, पवन कुमार शर्मा, आफ्ताब आलम, एहतशाम जाफर, मिंटू लारी, अजय सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, तहसील अध्यक्षगण सुधाकर उपाध्याय, आदित्य दीक्षित, सलाउद्दीन अंसारी, सुखसागर शर्मा,
आर्यन शर्मा, अर्जुन वेदांत, विजय कुमार यादव, अमित कुमार यादव, ज्ञानेश्वर बर्नवाल, उमर फारूक, राजेंद्र कुमार सिंह, जेपी सैनी, मोहन वर्मा, पप्पू राजभर, सुजेश यादव सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। एक प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस, 9 मैदान में। सामान्य प्रेक्षक ने बूथों का किया निरीक्षण। जंगल बकुल्हा में सरकारी देशी शराब की भट्टी खोलने को रोकने के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी बूथ अध्यक्षों को मिला बूथ विजय का मंत्र। भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे ने श्री श्री दीक्षित में कहा, चुनावी यज्ञ में वोट रूपी आहुति अवश्य दें। बोधी छपरा गांव का जला ट्रांसफार्मर और ABPSS पदाधिकारी अखिलेश सिंह का निधन। पत्रकारों ने जताया शोक। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये समाप्त हुआ।